दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, आपकी बेटी भी कल को ससुराल जाएगी, उसके साथ ये सब दुर्व्यवहार हुआ तो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भावना बेटा, तुम यहाँ अकेले कमरे में चुप साफ क्यों बैठी हो? बाहर चलो, हम सभी लोगों के साथ बैठो। चलकर अभी थोड़ी ही देर पहले घर में आई बुआ सास कुंती भावना के कमरे में उसके पास आकर बोली, हाँ बुआ जी, बस मैं आ ही रही थी, तब तक आप चलिए, हम बस अभी आते हैं। भावना ने बड़ी शालीनता के साथ कहा, और क्या तुम ही बताओ, ये क्या अच्छा लग रहा है कि बाहर सभी लोग एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं और तुम यहाँ अकेली चुपचाप बैठी हुई हो। सिर्फ एक ही दिन के लिए तो हम लोग आए हैं और तुम यहाँ कमरे में बैठ गई आकर। कुंती ने कुछ सीधी शब्दों के साथ भावना को अपने पास न बैठने का उलाहना भी दे डाला। अब भावना कैसे उसको थोड़ी ही देर पहले की वस्तु स्थिति से अवगत करवाती। सास रोहिणी ने साफ मना कर दिया था, देखो भावना, ज्यादा बुआ जी लोगों के साथ बैठने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों खाना पीना खिला पिला कर अपने कमरे में ही रहना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम जानती ही हो कि मुझको ज्यादा बहुओं का किसी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। रोहिणी ने तलखी भरे शब्दों से कहा। रोहिणी की ननद कुंती और भावना की बुआ सास भावना की शादी के बाद पहली बार सिर्फ एक दिन के अपने मायके आई थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वह इधर से कहीं बाहर जा रही थी। तो सोचा कि जब इधर से गुजर ही रही हूँ तो क्यों ना लगे हाथ भावना और घर के सभी लोगों से भी मिलती चलूं, क्योंकि अपने भतीजे मोहन की शादी भावना के साथ कुंती ने ही करवाई थी। लेकिन सास की हिदायत मानकर भावना कमरे में ही चुपचाप बैठी थी तो कुंती को तो बेहद नागवार गुजरा और वह कमरे में आकर भावना को उल्हाना देने लगी। अब भावना उनसे क्या ही कहती और उसका कमरे से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सोच कर बाहर आ ही गई। लेकिन ये क्या कान में जो शब्द पड़े वह तो सचमुच बहुत ही हैरान करने वाले थे। क्या भाभी बताइए, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और भावना अपने कमरे में, जबकि मैं खासकर उससे ही मिलने के लिए आई थी। कुंती फिर से भावना को गलत समझते हुए बोली, अरे जीजी, कुछ पूछिए मत, इस लड़की का हाल किसी से ज्यादा मिलना जुलना ही नहीं चाहती। मैं तो बहुत कहती हूँ कि सबसे मिला जुला करो, आखिर मेरे बाद इस घर के सारे व्यवहार तुमको ही तो निभाना है। लेकिन कोई मेरी सुने तब ना, मेरी तो सचमुच अब कोई वैल्यू नहीं रही इस घर में। रोहिणी अपनी बातों में खूब नमक मिर्च लगाकर बोली भावना के खिलाफ। लेकिन भाभी, मेरी एक बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई, शादी से पहले तो भावना ऐसी नहीं थी। सभी के साथ बैठकर उसको बातें करने में बड़ा मजा आता था। कुंती कुछ सोचते हुए बोली, अरे जीजी, आजकल के बच्चों का स्वभाव कब और कहाँ बदल जाए कोई नहीं कह सकता। रोहिणी के शब्दों में गजब का आक्रोश लग रहा था। ये सारी बातें बाहर खड़ी भावना ने साफ साफ सुन ली और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछ कर वो सबके पास आ बैठी। क्यों रे भावना, ये क्या कर रही है भाभी, तुम किसी के पास
उठना बैठना नहीं पसंद करती हो, जबकि मैंने तो बड़े अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मोहन के साथ करवाई थी। कुंती को भावना का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब आप भी देखो जीजी, रोहिणी फिर से तमक कर बोली। अब तक शुभ रहने वाली भावना शुभ न रह सकी, या फिर उसने शुभ रहना ही नहीं सा। बुआ जी, मैंने बाहर दरवाजे पर आप दोनों की ही बातें सुन ली। वैसे तो किसी की बातें सुन कर नहीं सुनना सही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा यही समझाया, लेकिन जब बात मुझको लेकर हो रही थी तो फिर सुनना जरूरी हो गया था। आपको पता, मुझको आपके पास बैठने के लिए मम्मी जी ने ही मना किया था। आप भी बताइए कि कोई बहू क्यों नहीं किसी से मेल जोल बढ़ाना चाहेगी, और फिर आप तो मेरा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती है। भावना की आंखें अभी भी छलक रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कब मना किया था? रोहिणी अपनी पोल खुलते हुए देखकर घबरा उठी। मम्मी जी, अब आप झूठ भी बोल रही है। बुआ जी, आपको पता, इस घर में अगर धोखे से भी मुझसे दूर निकल जाए तो फट जाए तो सजा के तौर पर मेरी 2 दिन की साई बंद हो जाती है। अगर गलती से भी सब्जी खराब बन जाए या जल जाए मेरी थाली में 2 दिन के लिए सब्जी बंद कर दी जाती है, और अगर रोटी जल जाए तो फिर खाने में रोटी की गिनती भी कम हो जाती है। मैं इन सब बातों को मम्मी पापा से बताकर उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है। मम्मी जी ने मुझको बिल्कुल साफ मना कर दिया था आपके पास बैठने के लिए। वो तो आपने मुझको इतने प्यार से बुलाया तभी मैं चली आई, वरना मैं यहाँ पर आती भी नहीं। इतना कहते कहते तो भावना के आंसुओं का अब तक का रोका हुआ सैलाब जमकर बह निकला। अब तो रोहिणी बहुत ज्यादा शक पका गई, क्योंकि उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भावना ये सब कुछ कुंती के सामने कर डालेगी। और उधर कुंती ने रोहिणी के चेहरे पर आते जाते भावों के द्वारा सच्चाई जान ली कि भावना बिल्कुल सच कर रही है। भाभी, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? वह भी अपनी बहू के साथ। अभी कल को वंशिका भी तो पराए घर की बहू बनेगी, और उसके साथ भी ससुराल में ऐसा ही व्यवहार होगा तो आपको कैसा लगेगा? मुझको तो सचमुच ताज्जुब हो रहा आपका व्यवहार सुनकर। मुझको तो आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कितने विश्वास के साथ भावना के मम्मी पापा से कहा था कि आपकी बेटी को मेरी भाभी बिल्कुल अपनी बेटी के ही समान रखेगी, लेकिन आपने मेरे विश्वास की भी लाज नहीं रखी। कुंती ने हिकारत भरी दृष्टि से रोहिणी की ओर देखकर कहा। अब तो रोहिणी से कुछ भी बोलते हुए नहीं बना, क्योंकि सच्चाई तो खुली गई थी। सॉरी जीजी, मुझको माफ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मैं भावना के साथ ऐसा कर रही थी, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं सोचना था कि कल को मेरी बेटी के साथ भी ससुराल में ये सब हो सकता है। लेकिन अब आपने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए आज और अभी से मुझसे कोई भी गलती दोबारा नहीं होगी। रोहिणी के शब्दों में प्रस्ताव झलक रहा था। भाभी सॉरी, मुझसे नहीं भावना से बोलिए, जिसके साथ आपने जानबूझकर दुर्व्यवहार किया है। इतना कहकर कुंती ने अपना मुंह फेर लिया। नहीं बुआ जी, मुझको मम्मी जी से सॉरी नहीं बुलवाना, बस मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया,
यही हमारे लिए बहुत है। भावना वही रोहिणी के पैरों के पास बैठ गई। देखा भाभी, इसको कहते हैं संस्कार। कुंती ने भावना की प्रशंसा करते हुए कहा, सही बात जीजी। भावना बेटा, आजा तू मेरे गले लग जा और आज से इस घर में एक नहीं दो बेटियां साथ साथ रहेगी। इतना कहकर रोहिणी ने भावना को गले लगा लिया और भावना भी बड़े प्यार से रोहिणी की बाहों में सिमट गई। और कुंती ये सब देखकर सचमुच बहुत